उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़माना शनास की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं मुआफ़िर मलिक आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग आज बात करने वाले हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ज़माना शनास में हम ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स को अचीव करते हुए और बहुत ज़्यादा रुकावटों को फेस करते हुए एक शख्सियत बने हैं। ऐसी कौन सी शख्सियात हैं जिनकी हम इस ज़माना शनास में बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे ऑरा के बारे में, ह्यूमन बॉडी ऑरा। ऐसा क्या है ह्यूमन बॉडी ऑरा? हम बहुत ज़्यादा मैथ सुनते हैं, हमें कुछ लोगों से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कुछ लोगों से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। कभी कभार हम किसी की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं और समटाइम्स हमें ये लगता है कि हमारी ये छठी हिस्स है। तो आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में और स्पेशली इवल एंटिटी के बारे में। बुरी नज़र क्या है? हमारे मुआशरे में बहुत सी चीज़ें इस तरह से हैं जिनको हम स्टिग्मेटाइज करते हैं, इवन समझते ही नहीं हैं। और हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए मुआशरत के साथ बहुत से लोग ये समझते हैं कि फ़ीमेल्स के ऊपर मेल्स बर्तरी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ही हम इससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ अपने गेस्ट का, जिनका नाम है इजाज़ अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं सर का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो माशाल्लाह से फर्स्ट सर्टिफाइड स्पिरिचुअल हीलर हैं और 22 इयर्स की रिसर्च बेस्ड है इनकी हीलिंग के बारे में, जिनमें ये हीलिंग पे बात करते हैं और स्पेशली जिन लोगों के ऑरास डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उन्हें पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि हमारे मुआशरे में मेल्स हमेशा से ये चाहते हैं कि फीमेल्स पर बढ़तरी हासिल की जाए, तो इसका कनेक्शन क्या है? सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहला ही बाउंसर मार दिया मुझे। ये अगर मेल हजरात देख लें तो मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, मगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए बात करते हैं। देखिए, मर्द को अल्लाह ताला ने बहुत खूबियाँ दी हैं। अच्छा, हम ये जो आम बात करते हैं इस तरह के फेयर्स की, तो उसमें से हमारे जो पैगंबर हैं, रसूल हैं, असहाबा कराम हैं, औलिया कराम हैं, हम उनको शामिल नहीं करते। वो ब्लेस्ड लोग थे, वो हमेशा उनकी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। हम अपने मुआशरे में जो आम समझ लें कि औसत दर्जे के जो मर्द हैं, आप मुझे एक बात बताएं कि मर्द जब भी किसी को कमज़ोर जानेगा उसकी बहुत मदद करेगा। उसको कमज़ोर लोगों से बड़ा इश्क है। जो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होंगे वो उनके करीब भी जाएगा, उनके लिए सर धड़ की बाजी भी लगाएगा। मगर जो उसको लगेगा कि मेरी ज़ात से बड़ा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए खाना छोड़ देगा। अब उसको पैदा औरत ने किया, उसको पैदा करने में जो हेल्प है वो भी खातून ने की, उसको साथ सुलाया, लेटाया माँ के। उसके बाद जब अगर वो स्कूल गया तो 60% जो ख़वातीन हैं वो उन्होंने उनको पढ़ाया, एक और एहसान। उसके बाद बीवी आई, उसने उसका घर बसाया, उसने उसके मामला ठीक किए, फिर बहनों ने उसकी इज़्ज़त रखी, और उसके बाद बेटियों के साथ, बेटियों का तो हीरो है। तो मर्द होते 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 उसको एहसास हो गया कि इसका कद तो बहुत बड़ा हो गया, इतने एहसान कर दिए इसने। और औरत तो अल्लाह ताला ने वैसे आपके लिए एक नेमत की तरह हर तरह से खुशबू के लिए रखी, और औरत के अंदर बड़ी ताकत है। तो जो औसत दर्जे के मर्द होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने कॉम्प्लेक्स पाल लेते हैं कि मैं जो है ना इससे इतना कम क्यों हूँ। शुरू करता है वो पैदा होने से, और अपने बीवी और अपनी बेटी और ये सारे मामला जब लेके देखता है तो उसको एहसास होता है कि कहीं वो बोना तो नहीं रह गया, कहीं उसका कद बहुत छोटा तो नहीं हो गया। तो उस बोने को तो वो बड़ा कर नहीं सकता, तो फिर उस खातून को या उसके साथ जो कंपेनियन है या जो उनके लिए काम करती है वो किसी न किसी बहाने से उनका कद छोटा करने की कोशिश करता है, और उनके साथ रवैया वो इख्तियार करता है जिससे उनको लगे कि वो उनसे ही छोटे हैं। बेसिकली कोई भी किससे छोटा नहीं होता। हमारे जहन और हमारे अपने अमाल और हमारी अपनी इंटेंसिटी होती है। कोई भी औरत किसी मर्द से छोटी नहीं, कोई मर्द किसी से बड़ा नहीं, ये हमारे अपने अमाल होते हैं। मगर जब औरत माँ बनती है तो वो फिर तख्लीक के मरहले से गुजरती है, और फिर अल्लाह ताला ने उसका बड़ा दर्जा रखा। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने मुआशरे में उनको बताना पड़ेगा कि भाई उनको बोना ना समझो, अपने आप को बोना समझ के उनका कद छोटा ना करो, अपने आप को भी उस हिसाब से लाओ, क्योंकि आप कमाते हो, आप उनके लिए कफ़ालत करते हो, आप उनसे मोहब्बतें करते हो, आप उनकी हिफाजत करते हो, तो कहीं भी आपसे छोटी नहीं है। उनका अपना रोल है, आपका अपना रोल है, और हम ये खुशबू पूरे मुआशरे में इंशाल्लाह आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फैल जाएगी। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर हम इसको समझें तो हमारी लाइफ बहुत हद तक आसान हो सकती है। सर मुझे ये बताएं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कब से आए? आपकी माशाल्लाह से 22 इयर्स की रिसर्च है, तो क्या आपने स्टार्ट ही इसी प्रोफेशन से किया या सडन कोई चेंज आया? वो जो रास्ता था
وہ راستہ آپ نے کیسے طے کیا؟ دیکھیے اسپرچولیٹی ہم سب کے اندر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی. جی. یہ ایک ایسا بیج ہے جو کہیں نہ کہیں لگ جاتا آپ کے اندر. مگر کبھی کبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانی ہے. سب لوگ اسپرچول بھی نہیں ہو سکتے بہت زیادہ, سب لوگ فائنانس کی طرف بھی نہیں بھاگ سکتے, سب لوگ استاد بھی نہیں ہو سکتے, سب لوگ مریض بھی نہیں ہو سکتے, سب لوگ ڈاکٹر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت سا گلستان بنایا ہوا ہے اور اس میں سب کے اپنے اپنے رول ہیں. جو فائنانس کا کام کر رہے ہیں یا جو اکاؤنٹنٹ ہیں, جو لائر ہیں, اگر وہ بڑا آپ اس کو کہہ دیں کہ جی اسپرچولیٹی کے قریب نہیں, تو وہ بھی اپنا رول کر رہے ہیں. پھر دنیا میں ہر بندے کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب پیدا جینیٹیکلی آپ کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بہتر ہونے کی. میری بھی لائف جو ہے نا بڑی عجیب سے پیٹرن میں گزری. پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں, اچھا وہ لوگ آنا بھی آپ کی زندگی میں ضروری ہوتے ہیں. میرے 9 استاد ہیں, وہ ملے ایکسیڈنٹل طور پہ, آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی. پھر آپ کو ایک وقت آتا ہے جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ میرا کمفرٹ زون نہیں ہے, یہ میرا کمفرٹ زون ہے. اور آپ کو کام بھی وہی کرنا چاہیے. آپ کو پروفیشن وہ چننا چاہیے جس میں آپ کو کمفرٹ ہو. آپ کو لوگ بھی اپنے آس پاس وہ چننے چاہیے جو آپ کو کمفرٹیبل کریں. آپ کو اپنے ایٹماسفیئر میں بھی آپ وہ چنیں جس سے آپ کو خوشی ہو. ایون آپ کا, میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ پیسوں کے لیے پروفیشن نہ بناؤ, نہیں تو آپ کو مزدوری لگے گا. آپ وہ پروفیشن رکھو جس کے اندر سے آپ کے اندر سے آواز ہے کہ یہ وہ کام ہے جو جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا. پھر اس طرح معاملات ہوتے گئے, استاد آتے گئے, انہوں نے نالائق, میرے جیسے نالائق کو بھی قبول کیا. 1 2 3 4 5 اور پھر 9 تک انہوں نے مختلف لوگ آئے, مختلف استاد آئے, اور پھر اللہ نے موقع دیا کہ میں بھی اس میں سے کچھ چیزیں کر سکوں. ہم سب پوسٹ مین ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے نا میں, اگر کوئی بھی یہ لفظ یوز کرے میں, تو میں اس کے اندر ہونی نہیں چاہیے. میں میرے اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ سب تعریفیں جو ہے نا وہ اس کی. اگر میں آپ کی آپ اچھی پریزنٹ کر رہی ہیں شو, آپ کی تعریف کرتا ہوں. یہ جو کیمرہ مین بھائی ہے, ان کی محنت کر رہا ہوں کہ انہوں نے کرسیاں سیدھی کی, ہمیں بیٹھر بٹھایا, ہمیں تمیز سکھائی کہ اس طرح آپ نے انٹرویو کیا. تو یہ تعریف میں ان کی نہیں کر رہا, یہ سب ڈیٹا آپ کو بھی اور ان کو بھی میرے اللہ نے دیا. تو یہ سب ہم انڈائریکٹلی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو میں تو ہوگا ہی نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کے درمیان اور آپ کے اللہ کے درمیان جو واحد چیز حائل ہے نا, وہ آپ کی انا اور آپ کی میں ہوتی ہے. آپ میں ہٹا دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے